हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब पे। जैसा कि आप सभी लोग 12th का एग्जाम दे चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों का एग्जाम बहुत बेहतर गया होगा और अब आप एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। अब आप लोग कैरियर रिलेटेड पढ़ाई शुरू करेंगे। 12th के बाद अभी तक आप लोग बोर्ड एग्जाम से जुड़े थे, तो अब जो है आप अपने कैरियर से रिलेटेड पढ़ाई की ओर आगे बढ़ेंगे। हर स्टूडेंट्स का अलग अलग सेक्शंस होता है, कोई कहीं जाना चाहते हैं, बट बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th के बाद सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बताने के लिए है कि कैसे कंपटीशन तैयारी किया जाता है, क्योंकि अभी आप लोग कंपटीशन में न्यू हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कैसे कंपटीशन तैयारी किया जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है, कितने तरह की वैकेंसी आती है। तो मैं इस वीडियो में सभी चीजों को बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मैं अलग अलग वीडियोस लाऊंगा ताकि मैं बता सकूं कि एसएससीजीडी में कैसे करते हैं। तो सेगमेंट वाइज भी वीडियोस होगा, कैसे पढ़ना सही रहेगा। तो उन सब के लिए आप हमारे चैनल से सबसे पहले जुड़ जाइए ताकि वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अभी आप लोग 12th का एग्जाम दिए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट कीजिए, अपना रेस्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए थोड़ा सा। लेकिन जो स्टूडेंट्स कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं उनको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ये ना सोचे कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, नहीं। जिन स्टूडेंट्स को कंपटीशन तैयारी करना है उनको रिजल्ट आने का वेट नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर हम बीटेक करेंगे तो हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। भैया बीटेक करते हुए, इंजीनियरिंग करते हुए भी आप तैयारी कर सकते हैं। कैसे सर? अब ऑनलाइन का भी सुविधा है, तो आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। बट जिस स्टूडेंट्स को स्पेशली ऑफलाइन पढ़ना है, हजारीबाग में रहना है, तो वो ऑफलाइन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे वैकेंसी आती है, कितने तरह की वैकेंसी आती है, क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि किस एग्जाम की तैयारी करें। जैसे वैकेंसी, बहुत तरह की वैकेंसीज आती है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह की वैकेंसीज का तैयारी आपको करना चाहिए। ठीक है, आइए मैं आपको बताने का शुरुआत करता हूं। ठीक, पहला देखिए, सबसे पहले देखिए वैकेंसी जो है एसएससी की तरफ से भी आता है, रेलवे की तरफ से आता है, डिफेंस में वैकेंसी आता है और जेएसएससी में आता है। एसएससी में जो वैकेंसी आता है वो 10th लेवल पे एमटीएस आता है। ठीक है, 10th लेवल पे क्या आता है? एमटीएस आता है। सीएचएसएल 12th लेवल पे आता है। इसका मतलब इस 10th और 12th लेवल के वैकेंसीज को अब आप भरने के लायक हो चुके हैं। तो अगर आप अब ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका कोर्स डिले होगा, और कोर्स डिले होगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई फिक्स डेट नहीं होता। जैसे ये होता है 10th 12th में ये होता है कि फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तो ऐसा इसमें नहीं होता है। कभी भी वैकेंसी आ जाएगा और कभी भी 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम्स हो जाएगा। तो आप लोगों को अभी से फुल प्रिपेयर्ड होके रहना है। ठीक है, ये सीजीआर और सीपीओ जो ग्रेजुएट लेवल पे आता है, तो ग्रेजुएट लेवल पे आता है तो आपको जो है वो इस पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, रेलवे में आप देखेंगे, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है जो 10th लेवल पे होता है। एएलपी होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेलवे ड्राइवर। क्या बोलते हैं? रेलवे ड्राइवर। इसमें 10th के साथ आईटीआई मांगता है। टेक्नीशियन होता है जो 10th के साथ आईटीआई मांगता है, तो अभी आप लोग एलिजिबल नहीं है। बट जिस स्टूडेंट्स का सपना है कि एएलपी टेक्नीशियन को हम भरें, वो आईटीआई जरूर कर लें। एनटीपीसी हमारा 12th और ग्रेजुएट लेवल पे आता है, तो अभी आप लोग ग्रेजुएट नहीं है तो 12th लेवल पे भर सकते हैं। ठीक, जेई का वैकेंसी आता है, डिप्लोमा चाहिए, पॉलिटेक्निक, जो पॉलिटेक्निक करना चाहेंगे वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। डिफेंस में आता है आर्मी, जीडी क्लर्क, इन सब का आता है आर्मी का 10th लेवल पे। ठीक है, एसएससी जीडी 10th लेवल पे। दिल्ली पुलिस आता है, सीएसएफ एचसीएम आता है, आरपीएफ आता है। इतने तरह की वैकेंसीज आती है डिफेंस में। तो जिस स्टूडेंट्स का सपना डिफेंस है तो वो डिफेंस में जा सकते हैं। क्लियर? जेएसएससी में झारखंड की वैकेंसी आती है। कौन सी वैकेंसी आती है? झारखंड की वैकेंसी। कि कितने तरह की झारखंड की वैकेंसी आती है? बहुत तरह की झारखंड की वैकेंसी आती है। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर क्या हम अलग अलग पढ़ाई करेंगे? नहीं। अगर आप एसएससी लेवल का पढ़ाई करते हैं तो आपको अलग से रेलवे के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथ वही है, साइंस वही है, रीजनिंग वही है, जीके वही है। क्लियर? अब आगे आइए मैं आपको बताता हूं पढ़ना क्या क्या है। पढ़ना देखिए क्या क्या होता है। मैथ पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, जीके जीए पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है। मैथ जो है वो सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, कोई भी हो, सब में आता है।
रीजनिंग उसी तरह से सब में आता है, जीके जीए सब में आता है, लेकिन जीके जीए में सबसे ज़्यादा अब आ रहा है करंट अफेयर, जो भी पेपर्स वगैरह में करंट अफेयर का बुक्स वगैरह आता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल बहुत थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। साइंस जो होता है वो सब में आता है, आपका झारखंड में भी ज़्यादा आता है भाई, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, जो JSSC होता है ना, इसमें भी ज़्यादा आता है, JSSC में भी ज़्यादा आता है, ठीक है। SSC में कम आता है, मान लो कि 25 सवाल जीएस का है तो उसमें से 4-5 सवाल साइंस का भी मिला के दे दिया, लेकिन रेलवे और JSSC इसमें बहुत ज़्यादा आता है, अलग सेगमेंट से आता है। JSSC में 20 मार्क्स का आता है फिक्स है, और रेलवे में किसी में 25 आता है, किसी में 30 आता है, किसी में 40 आता है। इंग्लिश जो है वो रेलवे में नहीं आता, SSC में आता है, इस बात का आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे। इंग्लिश जो है वो SSC में आता है, रेलवे में नहीं आता है। तो जिस स्टूडेंट्स का इंग्लिश थोड़ा सा वीक है वो रेलवे को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यही जानकारी मैं आपको देने वाला था। अगली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि NTPC से आप क्या बन सकते हैं, ठीक है। आप बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि सर NTPC क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा कि NTPC से आप क्या बन सकते हैं, NTPC में कितने तरह की वैकेंसीज होती है, मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। ग्रुप डी से क्या क्या बन सकते हैं, ग्रुप डी से बहुत सारा चीज बन सकते हैं, बहुत सारा पोस्ट होता है ग्रुप डी में, वो सारी चीजें आप बन सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू।